अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑटोमोटिव में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि इंजन ऑयल होता क्या है, इसका काम क्या है, ये इंजन के अंदर करता क्या है और गैलन के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे कि वो क्या क्या उनके मकासद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गाड़ी के ऊपर जब चलती है तो इंजन के अंदर ऑयल क्या कर रहा होता है। जब गाड़ी चल रही होती है तो इस तरह जो ऑयल है वो पूरे इंजन के अंदर सर्कुलेशन कर रहा होता है। ये पिस्टन मूव कर रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट मूव कर रही होती है और ऑयल सर्कुलेट कर रहा होता है। ये ऑयल सम्प के अंदर ऑयल मौजूद होता है। यहाँ से पंप इसको उठाता है ऑयल को, ये देखें, ये यहाँ से आप इसको उठा रहा है। उठाने के बाद उसने क्या किया कि पूरे इंजन के अंदर केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, हर जगह के ऊपर फिल्टर से गुजार कर हर जगह के ऊपर इसने ऑयल को पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया कि जब पार्ट्स आपस में चलते हैं तो वो एक घिसावट पैदा करते हैं, रगड़ पैदा करते हैं। उस रगड़ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पिस्टन्स हैं, पिस्टन्स के नीचे ऑयल सर्कुलेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ये केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट के ऊपर मूव कर रहा होता है। तो अगर देखा जाए इंजन के अंदर तो ये काफ़ी जगह के ऊपर जो है ऑयल सर्कुलेशन हो रही होती है। तो ऑयल की जहाँ पर सर्कुलेशन हो रही होती है बेसिकली वहाँ पर पार्ट मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से वहाँ पर ऑयल की सर्कुलेशन दी जाती है, जिसकी वजह से वियर एंड टीयर हमारी कम से कम हो सके। आप इस वीडियो के अंदर भी आसानी के साथ दे सकते हैं कि जहाँ पर ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ऑयल मूव कर रहा है, ऑयल सर्कुलेट कर रहा है। ये हेड के अंदर भी होता है, ब्लॉक के अंदर भी होता है, मुख्तलिफ लाइंस के भी अंदर होता है। इसका काम क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस वियर और रिड्यूस हार्मफुल डिपॉजिट्स। ये सारे काम इंजन ऑयल इंजन के अंदर कर रहा होता है। अच्छा, इसके काम क्या क्या है। सबसे पहला काम है इसका लुब्रिकेशन। ये क्या कर रहा होता है, लुब्रिकेट कर रहा होता है। जब दो पार्ट्स आपस में मिलकर चल रहे होते हैं तो उस वक्त वहाँ पर घिसावट हो रही होती है, उस घिसावट को कम से कम करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मकसद क्या है कि ये कूल भी कर रहा होता है इंजन। इंजन के अंदर कंबस्चन हो रही होती है, कंबस्चन से कूलिंग हीट जनरेट हो रही होती है, तो उसको कूल करने की ज़रूरत पेश आती है। कुछ तो कूलिंग सिस्टम कर रहा होता है, हमारा रेडिएटर वाला जो कूलेंट वगैरह है वो कर रहा होता है, और कुछ जो ऑयल को कूल इंजन को कूल करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल भी इस्तेमाल कर हो रहा होता है। उसके बाद क्लीनिंग, ये इंजन के अंदर क्लीनिंग का काम करता है। अच्छा, इंजन के अंदर गंद कहाँ से आता है कि जब कंबस्शन होती है तो कार्बन के डिपॉजिट, कार्बन के छोटे छोटे ज़रात इंजन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी साफ़ कर लेता है। ये नहीं होता कि उसको पूरे इंजन के अंदर घुमाता रहता है, इसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है ऑयल। सीलिंग का काम मुहैया करता है, जहाँ पर कंबस्शन चैम्बर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर आता है उसको ये सीलिंग का काम भी मुहैया करता है ताकि वो ऑयल चैम्बर के अंदर ना आ जाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रूइन, क्रूइन के ख़िलाफ़ ये मुज़ाहमत पेश करता है। थ्रस्ट डैम्प करता है, बहुत ज़्यादा जब पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट पड़ती है तो उसको डैम्प करने के लिए भी इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंजन ऑयल के मकासद हैं। इंजन में क्या कर रहा होता है, लुब्रिकेशन कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, सीलिंग दे रहा है, क्रूइन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश कर रहा है और थ्रस्ट को डैम्प कर रहा होता है। इसके बाद है कि इंजन ऑयल के ये मकासद हो गए। उसके बाद बात आती है कि इंजन ऑयल के ऊपर लिखे हुए कोड्स क्या होते हैं। इंजन ऑयल के ऊपर कुछ ये कोड्स लिखे हुए होते हैं। API लिखा हुआ होता है इंजन ऑयल की गैलन के ऊपर, इसका मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये इस बात की सर्टिफिकेशन दे रहा होता है कि ये वाला जो ऑयल है ये इंजन ऑयल ज़मीन में से निकाला गया, पेट्रोलियम में से निकाला गया। पेट्रोलियम ज़मीन से निकलती है तो ये क्या मतलब है कि ये पेट्रोलियम से ऑयल निकाला गया है। दूसरा है जापानीज़ ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये मोटरसाइकिल के जो ऑयल होंगे उनकी गैलन के ऊपर, उनकी बोतल के ऊपर ये लिखा हुआ होगा। ये इस बात की सर्टिफिकेशन देता है कि ये ऑयल इंजन, क्लच और गियर तीनों की एप्लीकेशंस को पूरा करता है छोटे इंजनों के लिए, यानी कि ये बाइक के इंजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड के ऊपर है जी एस लिखा हुआ होता है। एस का मतलब होता है ये पेट्रोल इंजन के लिए, सी लिखा होता है इसका मतलब होता है ये कंप्रेशन के लिए, डीजल इंजन के लिए, और डब्ल्यू लिखा हुआ होता है। डब्ल्यू होता है उमूमन लिखा होता है 20, W50। ये ऑयल ग्रेड्स मैंने एक वीडियो के अंदर अपने कौन सा ऑयल इंजन ऑयल बेहतर है उसके अंदर ये सबको बयान किया हुआ है, तो उधर से भी आप इसको देख सकते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर, ये डब्ल्यू जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है।
कुछ आयल होते हैं जिनके ऊपर ईपी लिखा हुआ होता है। ईपी का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ आयल्स होते हैं उनके ऊपर SAE लिखा होता है, इसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की तरफ से सर्टिफिकेशन होती है कि ये ऑटोमोटिव के लिए इस्तेमाल किया जाए, लोकोमोटिव के लिए, जहाज़ों के लिए, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको ऑटोमोटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसके ऊपर SAE लिखा हो गया, इसका मतलब है कि ऑटोमोटिव इंजीनियर ने इसकी सर्टिफिकेशन दी हुई है। MA ग्रेड जो होता है ये भी मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MA2 ये भी मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और MB जो होता है ये लो फ्रिक्शन व्हीकल्स होती हैं, जनरेटर्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये इंजन ऑयल के कुछ कोड्स हैं जो इसकी गैलन के ऊपर लिखे हुए होते हैं। इनके मतलब क्या है, ये इनके मतलब है, और इनके मकसद क्या होते हैं ये मैंने आपको अभी बता दिए हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये 2 गैलन्स हैं, एक जिक की है, एक किक्स की है। इसके ऊपर देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख लें, ये जो कोड है 5W40, ये मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बयान किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है VHVI, वेरी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, फुली सिंथेटिक ऑयल है ये, ठीक है। इसके ऊपर ये देखे लिखा हुआ है API-SN। API का मतलब मैंने पहले भी बताया है क्या होता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। SN, S इसमें वही चीज़ है जो पेट्रोल इंजन के लिए है, ये देखें S पेट्रोल इंजन के लिए है। और N का मतलब होता है ये ईयर की ग्रेडिंग होती है कि ये ऑयल जो है कार्बन डिपॉजिट के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा मुज़ाहमत रखता है। ये हर साल के लिहाज से बढ़ते जाते हैं। ये मुज़ाहमत होती है कि कितना ज़्यादा ऑयल जो है कार्बन डिपॉजिट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर सकता है, स्लज नहीं बनने देगा, ये इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। जो दूसरी मेरी वीडियोज़ हैं उनका भी मैं लिंक इस वीडियो में दे दूँगा। इसके बारे में अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। शुक्रिया।